एपिसोड 1235 से 1236 ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं और हाँ लाइक कमेंट शेयर के RNA ना भूले AAB डेली अपलोड होगी ये स्टोरी 2MAZEE करो। सम्राट दक्ष को संदेह से भरा हुआ देख रहा था। दक्ष के पास शाही शास्त्र थे। आप मुझे बहाने के तौर पर नहीं मार सकते क्योंकि यह मेरी ईश्वरीय चेतना में है। अगर आप मुझे मार देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे भाग्य पर छोड़ सकते हैं। दक्ष ने कहा, क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास शाही शास्त्र है? सम्राट ने कहा। दक्ष ने कहा, मैं जो कौशल इस्तेमाल करता हूं वे शाही शास्त्रों का हिस्सा है, इसे समझो। फिर अचानक उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और वो एक राक्षस की तरह दिखने लगा। वो ऊर्जा एक सम्राट की ऊर्जा से मेल खाती है, सम्राट ने कहा। सम्राट की आंखें और भी अधिक आश्चर्यचकित दिखी। महान सम्राटों के शास्त्र ब्रह्मांडीय स्तर के किसी भी योद्धा को पागल बना सकते थे। चलो चलते हैं और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, दक्ष ने कहा। हालांकि सम्राट चिंतित लग रहा था, क्या वो वास्तव में उस महान सम्राट के प्राचीन शास्त्र को प्रसारित करेगा यदि वह उन्हें छोड़ दे? सम्राट के साथ मौजूद 3 योद्धा भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे। महान सम्राटों के शाही शास्त्र अमूल्य वस्तुएं थीं। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, सम्राट ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी दक्ष को गहरे अर्थपूर्ण तरीके से देखते हुए। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष इतनी आसानी से महान शाही शास्त्र पेश करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास सौदेबाजी के लिए कोई चिप्स नहीं बचेगी और वह मर जाएगा। आपको पहले अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए, दक्ष ने अन्य 3 लोगों की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट ने पूछा, जो अब गरजती हुई ऊर्जा छोड़ रहा था। मैं कैसे जान सकता हूं कि तुम बाद में मुझे नहीं मारोगे? ताकि सब कुछ गुप्त रहे, उन्हें मारने के लिए अपनी वज्र शक्तियों का उपयोग करो। अपने समूह को धोखा दो और मैं तुम पर भरोसा करूंगा। फिर मैं शाही शास्त्रों को तुम तक पहुंचा दूंगा। दक्ष ने ठंडे अंदाज में कहा, कुछ महान पाने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। दक्ष ने कहा, वो बहुत चालाक है। अगर मैं उन्हें मार भी दूं तो भी वो शाही शास्त्र मुझे नहीं देगा। सम्राट ने सोचा, फिर उसने कहा, अगर मैं उन्हें मार दूं तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूं जब तुम शास्त्र मुझे दे दोगे। इसलिए मैं पहले इसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम हमारा अनुसरण करोगे और रास्ते में हमारी रक्षा भी करोगे। मेरे शिक्षक के ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हें बाकी सब सिखा दूंगा। इस तरह हर कोई सुरक्षित रहेगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष के चारों ओर गड़गड़ाहट गूंजने लगी। महान शाही शास्त्र मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। सम्राट ने कहा। दक्ष शांत रहा। उसने उदासीन भाव से कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 3 सेकंड। महान शाही शास्त्रों के अलावा मैं आपको ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्र भी भेजूंगा। तुम्हें मरना ही होगा, सम्राट ने गरजती हुई ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। एक सिर फटा, लेकिन वो दक्ष का सिर नहीं था। नहीं, अन्य 2 लोगों ने कहा। जब बाकी 2 लोगों ने अपने दोस्त को मरते देखा तो वे भागने लगे, लेकिन सम्राट निर्दयी था। उसने उन 2 लोगों को घेरने के लिए बल का प्रयोग किया। फिर गरजने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उनकी ओर बढ़ी। वे दोनों तुरंत मर गए। फिर सम्राट दक्ष की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा, क्या ये पर्याप्त है? अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम कभी भी मजबूत नहीं बन सकते। ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए पहले हमें सुरक्षित जगह पर ले चलो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सम्राट ये सुनकर खुश नहीं हुआ, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, शाही शास्त्रों का आधा हिस्सा। तुमने महान शाही शास्त्रों के कारण अपने समूह को धोखा दिया। अगर कोई हमें पा लेता है तो वे तुम्हें मार देंगे और हम बच नहीं पाएंगे। दक्ष ने कहा। वो सम्राट तुरंत परेशान हो गया। दक्ष इधर उधर बेवकूफी करता रहा, लेकिन वह अब अपने लालच में फंस गया था, इसलिए उसे दक्ष से निपटना पड़ा। ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है। रास्ते में कुछ जानवरों के कबीले और अन्य कबीले भी हैं। जब हम सबसे नजदीकी कबीले के पास पहुंचेंगे तो तुम्हें मुझे उसका आधा हिस्सा देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम दोनों को मार डालूंगा। सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, दक्ष ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। सम्राट अजिंक्य ने भी सिर हिलाया। सम्राट अजिंक्य शांत और स्थिर रहे। वे हवा में पैर मोड़कर बैठे रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह खुश थे कि दक्ष बहादुर था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी भरोसा नहीं था कि सम्राट उनके लिए खतरा बन गया है। हमें अभी ले जाओ, हम सब खतरे में हैं, दक्ष ने सम्राट से कहा। उसने मना नहीं किया, वो उन्हें बहुत जल्दी ले गया। उसे उम्मीद थी कि पूरे शास्त्र प्राप्त करने के बाद उसे उन्हें मारने का अवसर मिलेगा। वो विशेष रूप से दक्ष को मारने के लिए उत्सुक था। वे तीनों बहुत तेजी से आगे बढ़े। जैसा कि सम्राट ने कहा था, वो रेगिस्तान बहुत बड़ा था। वे बिना किसी को देखे बहुत देर तक उड़ते रहे। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा कि निशांत और बाकी सभी कहाँ थे, लेकिन अब वो बहुत दूर था। वो केवल उनके लिए सबसे अच्छी उम्मीद कर सकता था। दक्ष ने अपना सिर एक तरफ मोड़ लिया क्योंकि वे आगे की ओर उड़ रहे थे, क्योंकि रेत उसके चेहरे पर लगातार हमला कर रही थी। ये थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन दक्ष दृढ़ था। वह जीवित था।
वो मजबूत हो रहा था और वो महान दुनिया में आ गया था। उसे बाद के लिए उन प्रभावशाली समूहों को याद रखना होगा। दक्ष, आपके लिए मजबूत बनना मुश्किल था, छोटी दुनिया को छोड़ना भी मुश्किल था। अब आपको हमेशा दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए और आपके पास अदम्य इच्छाशक्ति होनी चाहिए। किसी भी चीज को अपने रास्ते में न आने दें। सम्राट अजिंक्य ने विनम्रता से कहा, चिंता मत कीजिए शिक्षक, मैं करूंगा। दक्ष ने अपने शिक्षक से मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, किसी दिन आप पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देंगे। सम्राट अजिंक्य ने दक्ष से कहा, शिक्षक, आपको अपने लिए ये सलाह याद रखनी चाहिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दक्ष ने कहा, वो बता सकता था कि सम्राट अजिंक्य अपने बारे में इतने आशावादी नहीं लग रहे थे। ठीक है, सम्राट अजिंक्य ने सिर हिलाते हुए कहा। इधर सम्राट की बैंगनी आंखें चमक उठी, ठीक होना, वे लोग जल्दी या बाद में मर जाएंगे। कुछ समय बाद दक्ष ने आखिरकार रेगिस्तान में कुछ इमारतें और कुछ आदिवासी गांव देखे। वे गांव शाहपुर सिटी जितने बड़े थे, लेकिन आसपास का माहौल देखने लायक नहीं था। सब कुछ पुराना और सूखा था। इस महान दुनिया में ये कौन सी जगह है? दक्ष ने सम्राट से पूछा। सम्राट ने अस्पष्टता से कहा, ये रेगिस्तान केवल छोटी दुनिया को बड़ी दुनिया से जोड़ने के लिए मौजूद है। उसे दक्ष को कुछ समझाने का मन नहीं हुआ। दक्ष ने पूछा, मैं जिस छोटी दुनिया से आया हूं वहां तक हमारी पहुंच है, लेकिन क्या हमारी पहुंच अन्य छोटी दुनियाओं तक है? वास्तव में अब हम लगभग गांव में पहुंच चुके हैं, इसलिए अपना वादा याद रखना। सम्राट ने कहा। फिर वे आकाश से नीचे उतरे। हमें अभी भी करीब जाने की जरूरत है। ये गांव का केवल बाहरी क्षेत्र है, इसलिए यदि आपके दोस्त आते हैं तो ये सुरक्षित नहीं होगा। दक्ष ने कहा। दक्ष ने आगे कहा, जब हम 9वां प्राचीन किला देखेंगे तो हम नीचे उतरेंगे और मैं तब आपको शाही शास्त्र का आधा हिस्सा सौंप दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सम्राट ने दक्ष को घूरकर देखा, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। वे पहले से ही 9वां किला देख सकते थे, इसलिए वो आगे उड़ गया। गांव में बहुत से लोगों ने सिर उठाया। क्या वो कोई सम्राट था? इन दिनों सेलेस्टियल दिव्य महल रेगिस्तान में बहुत सारे मजबूत योद्धाओं को भेज रहा है और वे बहुत लड़ रहे हैं। छोटी दुनियाएं खुली होनी चाहिए। जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने सोचा। इसके तुरंत बाद उन्होंने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया और अपने काम में लग गए। वो गांव शाहपुर सिटी से बहुत बड़ा था, लेकिन मजबूत योद्धाओं के लिए दूरियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। जल्दी से सम्राट दक्ष और सम्राट अजिंक्य 9वें किले के बाहर पहुंचे और उतरे। सम्राट ने दक्ष की ओर देखा। इस बार वो जानता था कि उसके पास कोई और बहाना नहीं है। दक्ष ने कहा, मैं अपनी ईश्वरीय चेतना का उपयोग करके शाही शास्त्रों का आधा हिस्सा आपको सौंप दूंगा। सम्राट की आंखें लालच से चमक रही थीं। क्या आप तैयार हैं? दक्ष ने पूछा। चलो करते हैं। सम्राट ने सिर हिलाते हुए और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, लेकिन वह शांत नहीं था। वो अपनी ईश्वरीय जागरूकता के साथ दक्ष और सम्राट अजिंक्य को देखता रहा। अगर उन्होंने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो वो उन्हें मार देगा। दक्ष ने अपनी ईश्वरीय चेतना को सम्राट की ईश्वरीय चेतना की ओर प्रवाहित किया। इसमें राक्षसी शाही शास्त्र थे। कुछ देर बाद सम्राट ने अपनी आंखें खोली और अपनी स्मृतियों का निरीक्षण किया। उसकी आंखें लालच से भरी थीं। जैसा कि अपेक्षित था, महान शाही शास्त्र बहुत शक्तिशाली। दुर्भाग्य से मैं एक राक्षस योद्धा नहीं हूं। सम्राट ने कहा। भले ही दक्ष ने केवल 7वें स्वर्गीय स्तर तक ही पहुंच बनाई थी, लेकिन राक्षस शाही शास्त्रों के साथ वो शायद 8वें स्वर्गीय स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। अगर वो शाही शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता तो वो 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं के खिलाफ भी लड़ सकता था। सम्राट ने पूछा, तुम मुझे बाकी आधा कब दोगे? वो थोड़ा आश्वस्त दिख रहा था। वो लगभग दोस्ताना लग रहा था। मेरे शिक्षक को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने घायल कर दिया है और मुझे उनके उपचार की आवश्यकता है, अन्यथा जब तुम पूरी डील प्राप्त कर लोगे तो मैं सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। दक्ष ने कहा। सम्राट मुस्कुराया और सौम्य तरीके से कहा, मैं कैसे जा सकता हूं? अगर तुम मुझे पूरा शास्त्र दे दोगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने दूंगा। सम्राट बहुत अच्छे मूड में था। उसने वाकई दक्ष को छोड़ देने के बारे में सोचा। बेशक उसके मन में बस यही ख्याल आया। उसने अपने समूह को धोखा दिया था, इसलिए वो दक्ष को नहीं छोड़ सकता था। मास्टर, मेरे शिक्षक घायल हो गए हैं। मुझे समाधान खोजने में आपकी मदद की जरूरत है। आखिरकार आप बहुत मजबूत हैं और हम महान दुनिया से परिचित नहीं हैं। जितनी जल्दी आप मदद करेंगे उतनी ही जल्दी आपको पूरा शास्त्र मिल जाएगा। धन्यवाद मास्टर। दक्ष ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। उसने सम्राट को मास्टर भी कहा। दक्ष के पास एक विचार था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्या था। सम्राट अजिंक्य ने आह भरी। वह जानते थे कि दक्ष जिद्दी और अनियंत्रित था। उन्हें गर्व था क्योंकि दक्ष प्रतिभाशाली था, लेकिन वो दुखी थे क्योंकि अगर वह घायल नहीं होते तो वो दक्ष की रक्षा करने में सक्षम होते। इस रेगिस्तान में कई बेहद शक्तिशाली जानवरों के कबीले हैं। वे रेगिस्तान की जनजातियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। हालांकि जो कबीले के गुणों से हैं, वे भी तेजी से बढ़ते हैं। इनमें से हर गढ़ में एक डॉक्टर होता है,
हम कोशिश करके उसे ढूंढ सकते हैं। हालांकि आपके शिक्षक को एक सम्राट ने घायल कर दिया है, इसलिए जब तक हमें कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल जाता जो सम्राट हो, वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। सम्राट ने विनम्रता से कहा, हम रेगिस्तान क्यों नहीं छोड़ देते? महान दुनिया सिर्फ एक विशाल रेगिस्तान नहीं हो सकती। दक्ष ने कहा, इस महान दुनिया में शक्तिशाली शहर होने चाहिए। मेरा समूह छोटी दुनिया को नियंत्रित करता है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, यहाँ सभी जनजाति किले उनके हैं, इसलिए तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे कितने शक्तिशाली हैं। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसे दूसरे लोग बच गए या नहीं, लेकिन इस बार उनके पास वाकई स्पष्ट और सटीक लक्ष्य हैं जिनका वे हर हाल में पालन करेंगे। वे किसी भी भागने वाले को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस जनजाति किले में तुम सुरक्षित हो। सम्राट ने कहा। दक्ष ने आह भरी, इंपीरियल असैसिन यूनियन का लक्ष्य क्या था? क्या उनके पास छोटी दुनिया को साफ करने के लिए कोई और लक्ष्य था? तो मास्टर, हम मेरे शिक्षक को कैसे ठीक कर सकते हैं? दक्ष ने पूछा। हमें एक डॉक्टर ढूंढने की जरूरत है। सम्राट ने कहा। उसने कहा, प्रत्येक किले में एक डॉक्टर होता है जिसका कर्तव्य उपचार करना है। दक्ष और सम्राट अजिंक्य ने सिर हिलाया। फिर वे आगे बढ़े। दक्ष और सम्राट अजिंक्य ने अपनी ऊर्जा को छिपाते हुए, सामान्य लोगों की तरह दिखते हुए उसका पीछा किया। कुछ ही समय बाद वे एक जनजाति के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचे और दरवाजा पार कर गए। यह एक जनजाति थी और यह एक अच्छी जगह नहीं थी। ये धूल भरी, सरल थी और कुछ भी परिष्कृत नहीं था। वहां हर कोई तांबे के रंग का था। दक्ष तुलनात्मक रूप से बहुत सुंदर था। कई लोग उसे ऐसे तरीके से देख रहे थे जिससे वो असहज महसूस कर रहा था। दक्ष की त्वचा बहुत गोरी थी, वो साफ और सुंदर दिख रहा था। उस जगह पर उसके जैसा कोई नहीं था। अपनी ताकत मत दिखाओ, सावधान रहो, नहीं तो कुछ लोग तुम्हारी ताकत का निरीक्षण करेंगे और हमारे बारे में जान लेंगे। सम्राट ने भी अपनी ऊर्जा छिपाते हुए कहा। उसने उनसे बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया। दक्ष और सम्राट अजिंक्य ने सिर हिलाया और पीछे चले गए। दूसरी तरफ भूभाग के मध्य में औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों से घिरी झोपड़ियों की एक सुव्यवस्थित पंक्ति थी। वहां एक महिला सुनहरे और सफेद कपड़े पहने हुए जड़ी बूटियां छांट रही थी। दीपांशी, तुम फिर से इतनी सारी जड़ी बूटियां ले आए? एक बूढ़े आदमी ने महिला की ओर मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी, उन्होंने बहुत योगदान दिया, उनके बिना मुझे इतना कुछ नहीं मिल पाता। दीपांशी ने एक युवक की ओर इशारा करते हुए कहा। हे, तुम्हारे बिना वे अपनी जान गंवा देते। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके पीछे एक मजबूत नौजवान अपने कंधों पर एक जानवर का शव ढो रहा था। वह जानवर कुछ दर्जन मीटर लंबा था और 7-8 मीटर ऊंचा था। उसके शरीर पर सुनहरे बाल थे। नकुल, तुम वाकई बहुत मेहनती हो, बूढ़े आदमी ने कहा। महिला मुस्कुराई और नकुल की ओर देखा, जिसने जानवर के शरीर को जमीन पर फेंक दिया। नकुल ने कहा, दीपांशी, ये यहाँ है, धन्यवाद। युवती ने विनम्रता से उत्तर दिया। नकुल ने उसकी ओर प्यार भरी आंखों से देखा और कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। नकुल वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो वहां से चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने 3 अजनबियों को लड़की की ओर बढ़ते हुए देखा और फिर से रुक गया। दक्ष को लगा कि युवक उसे देख रहा है। उसने उसका निरीक्षण किया और पाया कि वो कमजोर नहीं था, बल्कि चौथे स्वर्गीय स्तर का था। पवित्र शहर में स्वर्गीय योद्धा सामान्य ही होंगे, दक्ष ने सोचा। उसने चारों ओर बहुत से स्वर्गीय योद्धाओं को देखा, यहां तक कि स्वर्गीय स्तर के शीर्ष योद्धाओं को भी, हालांकि उसे कोई सम्राट नहीं दिखा। आप कौन हैं? नकुल ने दक्ष और 2 अन्य लोगों से पूछा। हम दीपांशी की तलाश कर रहे हैं, दक्ष ने कहा। युवती ने अपना सिर उठाया और उनकी ओर चल पड़ी। हम दीपांशी की तलाश कर रहे हैं, दक्ष ने कहा। दीपांशी ने अपना सिर उठाया और उनकी ओर चल पड़ी। नकुल स्थिर भाव से उन्हें देख रहा था और उन्हें आगे जाने से रोक रहा था। नकुल ने कहा, तुम उससे क्या चाहते हो? नकुल, उन्हें आने दो, महिला ने कहा। नकुल ने फिर उन्हें जाने दिया, लेकिन वो उनके पीछे पीछे चला गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? दीपांशी ने कहा। दक्ष हैरान था। उसका शरीर अद्भुत था और वो कोमल दिख रही थी। जनजाति के बाकी सभी लोगों से अलग उसकी त्वचा भी बहुत गोरी थी। मेरे शिक्षक घायल हो गए हैं, हम चाहते हैं कि आप उन्हें ठीक कर दें, दक्ष ने सम्राट अजिंक्य की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे देखने दो, दीपांशी ने कहा। दीपांशी सम्राट अजिंक्य के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसने कुछ शुद्ध दिव्य ऊर्जा जारी की। सम्राट अजिंक्य के शरीर का निरीक्षण करने के बाद उसने आश्चर्य से कहा, आपकी सभी रक्त वाहिकाएं टूट गई हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आप अभी भी जीवित हैं या सामान्य दिख रहे हैं। मेरे शिक्षक का शरीर मजबूत है, क्या तुम उन्हें ठीक कर सकती हो? दक्ष ने कहा। सम्राट अजिंक्य अभी भी अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे थे। स्वर्गीय योद्धाओं ने उपचार के लिए अपनी रक्त वाहिकाओं का उपयोग किया, लेकिन सम्राट इस मामले में बहुत मजबूत थे कि अगर उनके पास अभी भी ऊर्जा थी तो वह मरते नहीं थे। मुझे कोशिश करने दीजिए, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं,
आखिरकार मेरे पास कभी भी ऐसा घायल मरीज नहीं आया है। दीपांशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, धन्यवाद। दक्ष ने कहा, कम से कम वे कोशिश तो कर सकते थे। इसके अलावा वे कुछ समय के लिए वहां छुप सकते थे। रेगिस्तान बहुत बड़ा था और वहां कई जनजातियां थी। मेरे पास कुछ खाली झोपड़ियां हैं, तुम वहां रह सकते हो और इस बीच आराम कर सकते हो। दीपांशी ने कहा, 9,92,504,199,879,148 फोन पे गिफ्ट कोड। नकुल परेशान था, इसलिए उसने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए कहा, दीपांशी, हम नहीं जानते कि वे कौन है, तुम उन्हें यहाँ कैसे रहने दे सकती हो? जब वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया है तो मुझे कौन चोट पहुंचाएगा? दीपांशी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि नकुल खुश नहीं था, फिर भी वो क्या कर सकता था। इस समय दक्ष घबरा गया, खासकर जब उसने लोगों को आसमान में उड़ते देखा। वो अपने दोस्तों के लिए खास तौर पर चिंतित था। रात में दक्ष पैर मोड़कर शांति से साधना कर रहा था। सम्राट अजिंक्य उसके साथ एक ही कमरे में थे। थंडर सम्राट अगले कमरे में था, लेकिन वो सो नहीं सका, क्योंकि वो महान सम्राट के शाही शास्त्र के बारे में सोचता रहता था। उसे चिंता थी कि दक्ष भी भाग सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अधिक आराम महसूस करने लगा। दक्ष और सम्राट अजिंक्य वही रहे और कोई भी उन्हें खोजने नहीं आया। दीपांशी कोई महारानी नहीं थी, लेकिन वो एक महान डॉक्टर थी। वो कुछ अद्भुत तकनीकें जानती थी। उसने कुछ दवाइयां बनाई और सम्राट अजिंक्य की रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे ठीक हो गई। हालांकि वो उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ठीक नहीं कर सकी। दक्ष, अब सम्राट अजिंक्य बहुत ठीक हो गए हैं। क्या आप महान सम्राट के प्राचीन शास्त्रों को अब मुझे सौंप देंगे? थंडर सम्राट ने दक्ष से पूछा। अभी नहीं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे अब भी कितनी देर तक इंतजार करना होगा? थंडर सम्राट ने ठंडे अंदाज में पूछा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं तो तुम मुझे मार डालोगे, दक्ष ने ठंडे अंदाज में कहा। फिर वो अपनी झोपड़ी में वापस चला गया। तुम, थंडर सम्राट ने कहा। थंडर सम्राट क्रोधित हो गया, लेकिन उसने प्रतीक्षा करने का फैसला किया। उसने दक्ष के जाने का इंतजार किया और फिर फुसफुसाते हुए कहा, एक बार जब तुम मुझे शास्त्र सौंप दोगे तो तुम मर जाओगे। इधर दक्ष दिन रात साधना का अभ्यास करता रहा। सम्राट अजिंक्य केवल दक्ष को साधना करते हुए देख सकते थे। कभी कभी वे दक्ष के दर्दनाक चेहरे के भावों को देखते और आहें भरते। उन्हें नहीं पता था कि दक्ष क्या अध्ययन कर रहा था, लेकिन ये दर्दनाक लग रहा था। इसके अलावा वो बिना रुके हर रोज साधना का अभ्यास कर रहा था। 7 दिन बाद दक्ष को इस महान दुनिया में आए 7 दिन हो चुके थे। रेगिस्तान में एक विशाल शहर में एक विशाल महल था, जो किसी मंदिर जैसा दिख रहा था। प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियां आश्चर्यजनक रूप से ऊंची थी। इस समय उस महल में सुनहरे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी एक पुरानी लकड़ी की मेज पर जोर जोर से मुक्का मार रहा था। हर बार जब वो मुक्का मारता तो जमीन हिल जाती। सम्राट दरवेश भी वहां थे। कितने दिन? किसी ने कमजोर आवाज में कहा। 7 दिन, एक शक्तिशाली योद्धा ने आदरपूर्वक कहा। वो शक्तिशाली योद्धा वही था जिसने मध्यम स्तर के सम्राट निशांत के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। 7 दिन हो गए, वे लोग कहाँ हैं जिन्हें मैं चाहता हूं? सुनहरे कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। सबने अपना सिर नीचे कर लिया। वे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रास्ते बंद कर दो, अगर कोई दिखे तो उसे पकड़ लो, उस व्यक्ति ने गुस्से से कहा। उसने आगे कहा, इसके अलावा मैं रेगिस्तान का निरीक्षण करने के लिए लोगों को भेजूंगा। रेगिस्तान के हर एक महल का सब कुछ जांचो। तुम्हारे पास से इतने सारे लोग भाग निकले, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसके आसपास के लोग पसीने से लथपथ थे। सम्राट दरवेश बहुत डर गया था। उसे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सम्राट दरवेश, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। सम्राट दरवेश कांप रहा था, लेकिन उसने जवाब दिया, जी। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास मेरा खून है। भले ही हमने तुम्हें एक छोटी सी दुनिया में भेजा था, क्योंकि तुम ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर सकते थे, फिर भी हमने तुम्हें पालने में बहुत सारे संसाधन खर्च किए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। सम्राट दरवेश लगभग बेहोश हो गया। वो जानता था कि वो मध्यम आयु वर्ग का आदमी कितना गुस्सैल था। मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, सम्राट दरवेश ने कांपते हुए कहा। क्योंकि वो तलवार सम्राट हमें छोटी दुनिया पर लगाम नहीं लगाने देना चाहता, इसलिए छोटी दुनिया में जाओ और सभी को बताओ कि जिस दुनिया में वे रहते हैं वो सिर्फ एक छोटी दुनिया है, जिसे मजबूत योद्धाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही दूत से कहो कि बाहर आने के लिए प्रतिबंधों में ढील दे, प्रकृति को अपना काम करने दो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा। सम्राट दरवेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो केवल कल्पना कर सकता था कि कितने लोग उस दुनिया को छोड़ना चाहेंगे यदि वो उन्हें बताएं कि उनकी दुनिया नकली है। उनमें से कई योद्धा महान दुनिया में आना चाहेंगे और स्थिति अराजक और सर्वनाशकारी होगी। बाहर आने के लिए प्रतिबंधों में ढील दे, सम्राट दरवेश ने कहा। सम्राट धर्मेश वास्तव में समझ नहीं पाया, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की।
भविष्य में विंध्याचल और असीमंत प्रांत के मजबूत योद्धा महान दुनिया में रहना चाहेंगे, जिनमें पहले से ही आए लोग भी शामिल हैं। अगले दिन, एक दिन बाद, सम्राट धर्वेश वापस विंध्याचल के पास गया। फिर सम्राट धीवर और उसने सभी को बताना शुरू किया कि वे एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं और पवित्र शहर ही असली दुनिया है, जिसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। रिदिमा कीमियाग्रो की दिव्य भूमि में थी जब उसने ये समाचार सुना। उसने कहा, तो यह एक छोटी सी दुनिया है। विंध्याचल के पश्चिमी भाग में दो खूबसूरत लड़कियां आसमान और बादलों को देखकर बोली, क्या ये सब नकली है? विंध्याचल के क्रूर भाग में बेस्टियल इंपीरियल पैलेस में एक महान ओरिएंटल ग्रीनफिंच रॉक ने गुस्से में एक पहाड़ पर हमला किया और फिर आकाश में उड़ गया, अपने पीछे ध्वनि बूम उत्सर्जित करता हुआ। वो क्रूर दिख रहा था जब उसने कहा, मैं एक महान ओरिएंटल ग्रीनफिंच रॉक हूं, इसलिए मुझे विंध्याचल को छोड़कर महान दुनिया में जाना चाहिए। आकाश मुझे नहीं रोक सकता। भविष्यवक्ता, तुम बिल्कुल सही नहीं थे। बहुत से प्रतिभाशाली लोग पूर्वी विंध्याचल की ओर देख रहे थे। कहा जाता था कि दुनिया का अंत वहीं है, महान दुनिया में जाने का रास्ता वहीं है। कबीले में दक्ष बाहर बैठा हुआ एक पेड़ को देख रहा था। वो शांत और स्थिर दिख रहा था। वो कोई ऊर्जा जारी नहीं कर रहा था। दक्ष, तुम अभी भी यहाँ हो? तुम्हारे शिक्षक कैसे हैं? एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बहुत बेहतर है, मिस्टर मौर्य। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दीपांशी हमारी जनजाति की देवी है। कोई भी आदमी उसे बहकाने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर मौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, दीपांशी एक ऐसे युवक को चाहती है जो कम से कम स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा हो, इसलिए शुभकामनाएं। कोई उम्मीद नहीं है, दक्ष ने सौम्य तरीके से कहा और कंधे उचकाकर मिस्टर मौर्य को हंसाया। दादाजी, आप मेरे बारे में गलत तरीके से बात कर रहे हैं, दीपांशी ने कहा। दक्ष ने पलटकर देखा। सम्राट अजिंक्य को ठीक करते हुए वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहां तक कि दक्ष, जो खूबसूरत महिलाओं के साथ रहने का आदी था, उसने भी आह भरी। दक्ष ने दीपांशी को सौम्य और गर्मजोशी से देखा। दीपांशी ने उसे सिर हिलाया, लेकिन जब उसने दक्ष की शानदार मुस्कान देखी तो वह हैरान रह गई। सम्राट अजिंक्य की मदद करने के अलावा उसने उसे अपने कबीले के साथ रहने की भी अनुमति दी। उसने उसे सौम्य तरीके से देखा। वो उसके जीवन में मिले सभी पुरुषों से अलग था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो। दक्ष हर दिन यहाँ आता है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो साधना का अभ्यास भी नहीं कर रहा है। अगर वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना भी चाहे तो भी मैं सहमत नहीं होऊंगा, मिस्टर मौर्य ने मजाक में कहा। वे एक बांस की कुर्सी पर बैठे एक पेड़ को देख रहे थे। रेगिस्तान में एक पेड़ एक शानदार चीज थी। इधर मिस्टर मौर्य की बात सुनकर दीपांशी हल्के से मुस्कुराई और मिस्टर मौर्य ने कुछ नहीं कहा। इस रात सूरज ढलते ही रेगिस्तान ठंडा हो गया। मिस्टर मौर्य और दीपांशी अपने घरों में वापस चले गए, जबकि दक्ष अपने आंगन में वापस चला गया। लेकिन अचानक कोई उसके सामने आया, जिसकी आंखों में पागलपन भरा भाव था। फिर गरजती हुई ऊर्जा से भरे एक हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और उसने कहा, 10 दिन हो गए हैं, मैंने बहुत इंतजार कर लिया है। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। सम्राट अजिंक्य अपनी झोपड़ी से बाहर आए और ठंडे स्वर में कहा, उसे जाने दो। अगर वो बाकी शास्त्र मुझे नहीं देता है तो मैं उसे मार डालूंगा। थंडर सम्राट ने पागलों की तरह कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो बाहर रेगिस्तान में चलते हैं। मैं यहाँ अपनी ईश्वरीय जागरूकता को प्रकट नहीं करना चाहता। इस बार थंडर सम्राट खुशी से आवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि दक्ष तुरंत स्वीकार कर लेगा। उसने मुस्कुराते हुए दक्ष को जाने दिया और कहा, अच्छा, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं तुम्हें वैसे भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चलो बाहर चलते हैं, दक्ष ने कहा। थंडर सम्राट, सम्राट अजिंक्य और दक्ष रात में उड़ते हुए बहुत तेज थे। कुछ ही सेकंड में वे पहले से ही बाहर थे और वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, यह अच्छा है, चलो इसे करते हैं, थंडर सम्राट ने अधीरता से कहा। मास्टर, किसी भी सबूत को नष्ट करने के लिए हमें मारने के बारे में मत सोचो। मेरे पास ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शस्त्र भी है, जो 1 महीने में मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा, दक्ष ने कहा। थंडर सम्राट मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं वैसे भी तुम लोगों को कैसे मार सकता हूं। दक्ष बहुत सतर्क है। वो उस ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्रों से खुद को बचाना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरे पास उसके सारे खजाने नहीं आ जाते और फिर उसे मार दूंगा। थंडर सम्राट ने सोचा। उसे विश्वास था कि 7वें स्वर्गीय स्तर का योद्धा उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था, और सम्राट अजिंक्य एक छोटी दुनिया का सम्राट था और वह घायल था, इसलिए वो उसके खिलाफ भी नहीं लड़ सकता था। मास्टर, मैं शुरू कर रहा हूं, दक्ष ने कहा, जो अपनी ईश्वरीय जागरूकता को संघनित कर रहा था। थंडर सम्राट की आंखें उत्साह से चमक उठी। दक्ष की ईश्वरीय चेतना उसकी ईश्वरीय जागरूकता में चली गई, लेकिन वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो सका। वो सम्राट अजिंक्य की ओर देखता रहा।
हालांकि एक काली शक्ति ने थंडर सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता में प्रवेश किया। जब उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने भौहें सिकोड़ ली। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उनमें से बिजली चमकने लगी। उसने महसूस किया कि शाप देने वाली ऊर्जा और विनाशकारी ईश्वरीय जागरूकता ने उस पर आक्रमण कर दिया है। दक्ष सिर्फ 7वें स्वर्गीय स्तर का योद्धा था और फिर भी उसने उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। बादलों में गड़गड़ाहट हुई और थंडर सम्राट के शरीर से बिजली चमकने लगी। बूम! थंडर सम्राट कांप रहा था क्योंकि उसके मस्तिष्क में कुछ आत्मिक शाप ऊर्जाएं फट गई थी। मरो! दक्ष ने कहा। दक्ष की ईश्वरीय चेतना अभी भी थंडर सम्राट के मस्तिष्क पर आक्रमण कर रही थी। वह अपने ईश्वरीय जागरूकता महल का उपयोग आत्मिक शाप ऊर्जाओं के साथ भी कर रहा था। वह जानता था कि वह अपने दुश्मन को नहीं मार सकता, इसलिए वो उसे अचेत करने की कोशिश कर रहा था। सम्राट अजिंक्य एक सम्राट थे, इसलिए वो पहले से ही जानते थे कि दक्ष क्या करने जा रहा था। जब दक्ष ने थंडर सम्राट पर अपनी अधिशेष आत्मा की ईश्वरीय जागरूकता का इस्तेमाल किया तो सम्राट अजिंक्य ने हमला किया और अपनी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा जारी की। उन्होंने तुरंत थंडर सम्राट पर हमला किया। आह! थंडर सम्राट ने उग्रता से चिल्लाते हुए कहा। अचानक उसने अनंत मात्रा में थंडर ऊर्जाएं छोड़ी जो सम्राट अजिंक्य के शरीर पर टूट पड़ी। सम्राट अजिंक्य ने पहले ही दक्ष के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से एक कवच बनाया था, लेकिन यह आसानी से टूट गया। आह! दक्ष एक राक्षस की तरह चिल्लाया। अब दक्ष की तलवार की रोशनी दुश्मन की ओर बढ़ी। बूम! आकाश से गड़गड़ाहट की आवाज आई और एक वज्र देवता का भ्रम प्रकट हुआ। इस भ्रम के हाथ में एक वज्र हथौड़ा भी था। कितनी शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट है, सम्राट अजिंक्य ने सोचा। सम्राट अजिंक्य ने आगे बढ़कर थंडर सम्राट की दिशा में भयानक ऊर्जाएं छोड़ी। उसका भौतिक शरीर फट गया और नष्ट हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वो उसके शरीर के साथ नहीं मरी। सम्राट अजिंक्य हवा में उठे और उस आत्मा पर हमला करने के लिए और अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा छोड़ी। इसके साथ ही दुश्मन की आत्मा धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन आत्मा रुकी नहीं बल्कि भागने लगी। सम्राट अजिंक्य और दक्ष जमीन पर पड़े थे। सम्राट अजिंक्य की चोटें और भी ज्यादा गंभीर थी। दक्ष के अंग भी घायल हो गए थे। वे थंडर सम्राट को पूरी तरह से मारने में भी कामयाब नहीं हुए थे। दुर्भाग्य से एक और हमला और वे उसे मारने में कामयाब हो जाते, लेकिन कम से कम वे अभी खतरे से बाहर थे। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? क्या दीपांशी सम्राट अजिंक्य को पूरी तरह से ठीक कर पाएगी? कैसे बचेंगे दक्ष और सम्राट अजिंक्य इंपीरियल असैसिन यूनियन के सदस्यों से? क्या दक्ष के दोस्त दुश्मनों से बच पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिबोन इन मार्शल वर्ल्ड, सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर। और सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।